फिल्म शुरू होती है और टेलीविजन पर द ह्यूमन सेंटीपीड नाम की एक बहुत ही परेशान करने वाली फिल्म दिखाई जाती है। बिल जेल का वार्डन है। बटलर इस फिल्म को दिखाता है अपने बॉस के लिए, लेकिन वो इसे ज्यादा पसंद नहीं करता है। बिल के सचिव का कहना है कि उन्हें यह फिल्म बहुत पसंद आई। बिल उसे बहुत डांटता है और उसे अपना कार्यालय छोड़ने के लिए कहता है। वास्तव में बिल एक मनोरोगी व्यक्ति था और जेल में बंदियों को संभाल नहीं सकता था। कैदी बिल का सम्मान नहीं करते थे, इसलिए उनमें डर पैदा करने के लिए वो उनके साथ बहुत क्रूर था। बिल के फोन की घंटी बजती है और उसे पता चलता है कि एक कैदी ने उसके कनिष्ठ अधिकारी पर हमला किया है। यह सुनकर बिल लॉकअप एरिया में चला जाता है। रास्ते में बटलर उससे कहता है कि तुम्हारे खाते में ज्यादा पैसा नहीं है। अगर ये कैदी इसी तरह की हिंसा करते रहे और आपस में लड़ते रहे तो उनकी चिकित्सा लागत बढ़ जाएगी और यह भी संभव है कि आपकी नौकरी चली जाए। बिल उसकी उपेक्षा करता है। जैसे ही वो लॉकअप क्षेत्र में पहुंचता है, कैदी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो अपना सारा गुस्सा उस कैदी पर निकालता है जिसने उसके कनिष्ठ अधिकारी को घायल कर दिया था। वो उसकी बांह को इतनी जोर से मोड़ता है कि इससे उसका हाथ टूट जाता है और उसकी हड्डी टूट जाती है। उसकी कोहनी देखी जा सकती थी, जिस पर कैदी चिल्लाता है और अन्य सभी कैदी फिर से बिल को गाली देने लगते हैं और अपशब्द कहने लगते हैं। बिल अपने कार्यालय में आता है और अपने अपमान से बहुत चिंतित होता है। वह कैदियों को दंडित करने के नए तरीकों के बारे में सोचता है। वह उन्हें उल्टा लटकाने और उनके शरीर पर कीड़े छोड़ने के बारे में सोचता है, लेकिन बटलर उन्हें फिर से उनके चिकित्सा उपचार पर भारी खर्च के बारे में चेतावनी देता है। तभी अफ्रीका से आयातित पार्सल लाता है। इस पार्सल में कुछ अजीब था जिसने उसे खाने के बाद शक्तिशाली महसूस कराया। दूसरी ओर बिल का फोन बजता है और कोई उसे बहुत धमकी देता है। बिल डर जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि यह किसी कैदी का काम है। वो कैदी को ढूंढकर पकड़ लेता है। वो उसके चेहरे पर एक कपड़ा रखता है और उसके चेहरे पर 3 बाल्टी बहुत गर्म पानी डालता है। इससे उसका चेहरा जल जाता है और उसकी त्वचा कपड़े से चिपक जाती है। सरकार जब यह खबर सुनती है तो एक गवर्नर जेल में बिल को चेतावनी देता है कि मैं आपको 2 सप्ताह का समय देता हूँ। इसके बाद मैं आऊंगा और सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उसे निकाल देगा। यह कहकर वो चला जाता है। जैसे ही वह जाता है, वो बहुत क्रोधित हो जाता है और सभी कैदियों को यार्ड में बुलाता है। वह कैदियों में से एक को जेल ले जाता है और उसके शरीर के कुछ अंगों को गर्म चाकू से निकालता है। वह इन्हें दोपहर के भोजन के लिए पकाने के लिए भेजता है और आश्चर्यजनक रूप से वह इन्हें दोपहर के भोजन में भी खाता है। इसके बाद बिल एक अस्पताल का चक्कर लगाता है और उसी कैदी के पास जाता है जिसके चेहरे पर उसने पानी डाला था। बिल उसके जले हुए चेहरे को देखने के लिए उसकी पट्टी खींच लेता है, जिससे उसकी त्वचा फिर से खिंच जाती है और वो दर्द से रोने लगता है। बिल बटलर से कैदियों को प्रताड़ित करने के तरीकों की चर्चा करता है ताकि वे उससे डरे। बटलर का कहना है कि क्यों न हम इस फिल्म द ह्यूमन सेंटीपीड की तरह कैदियों को ह्यूमन सेंटीपीड में बदल दें। उनके होठों को दूसरों की पीठ से सीना चाहिए ताकि कोई कैदी फिर से अशांति पैदा न कर सके। उनके खाने पर कोई पैसा बर्बाद नहीं होगा और न चिकित्सा उपचार भी। इसका यह फायदा होगा कि सभी कैदी अपने घुटनों पर रहेंगे और आपका सम्मान करेंगे। लेकिन उसे यह विचार पसंद नहीं है और अपमान करने के बाद उसे जाने के लिए कहता है। रात में वो एक सपना देखता है कि सभी कैदी उस पर हमला कर रहे हैं और उससे बदला ले रहे हैं। इस सपने के बाद वो डर जाता है और तुरंत इस फिल्म के निर्देशक से मिलने का आदेश देता है। वो भी जल्द ही उससे मिलने आता है। इस जेल के डॉक्टर के साथ बिल निदेशक से मिलता है और वो पूछता है कि क्या यह वास्तव में बनाया जा सकता है, जिसका वो उत्तर देता है हाँ, यह चिकित्सकीय रूप से संभव है और उसने एक अस्पताल से बात की है जिसमें यह किया जा सकता है। वो डॉक्टर को यह रिपोर्ट दिखाता है जिस पर वो कहता है कि हाँ, यह चिकित्सकीय रूप से संभव है, लेकिन इसमें संक्रमण का खतरा है, इसलिए सभी कैदियों को विटामिन या पोषण इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। तो यह 100% संभव है। यह सुनकर बिल तुरंत सहमत हो जाता है। बटलर का कहना है कि कैदियों के दांत नहीं निकाले जाने चाहिए और उनके मुंह में एक ट्यूब डाली जानी चाहिए, जिससे अगले व्यक्ति का अपशिष्ट पदार्थ उसके मुंह में चला जाए और होठों को सिल दिया जाए। उनके घुटनों के स्नायु बंधन को हटाने के बजाय उन्हें इंजेक्शन लगाया जाना चाहिए ताकि उन्हें अस्थायी रूप से लकवा मार सके। उनकी पीठ की त्वचा को खींचने के बावजूद हमें उन पर चमड़े की पट्टियां लगानी चाहिए ताकि जब वे आजाद हों तो कोई निशान न रहे। बिल सहमत है, लेकिन निर्देशक उनसे कहता है कि तुम लोग एक शर्त पर मेरे कॉन्सेप्ट के मालिक हो सकते हो कि मैं भी ऑपरेशन के दौरान वहां रहूंगा। बिल उन्हें ऑपरेशन इंचार्ज बनाता है। बिल अपनी सर्जिकल टीमों को बुलाता है क्योंकि ऑपरेशन जल्द ही शुरू होने वाला था। बिल कैदियों को यह फिल्म दिखाने के बारे में सोचता है और फिर वो उन्हें इस ऑपरेशन की घोषणा करेगा ताकि उसका डर उनके दिमाग में बस जाए। सभी कैदी डर जाते हैं और बिल पर हमला करते हैं। बिल को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। सभी कैदी बिल के कार्यालय जाते हैं, लेकिन बिल जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बचाव दल के आने से पहले सभी कैदी हमला करते हैं और उसे मार देते हैं।
कुछ देर बाद पुलिस बल वहां आता है और बंदियों को वापस जेल में बंद कर देता है। बिल अपनी बेहोशी वाली बंदूक लाता है और सभी कैदियों को बेहोश कर देता है। वो ह्यूमन सेंटीपीड बनाने का आदेश देता है। डॉक्टर के अनुसार कुछ पुरुष ह्यूमन सेंटीपीड में फिट नहीं होते हैं। उन्हें जांचने के लिए बिल कहता है। उन रोगियों में से एक के पास स्टोमा है और वो अपने पेट में एक कृत्रिम छेद के माध्यम से अपना कचरा निकालता है। बिल इस छेद में अपनी बंदूक डालता है और उसे मारता है। वो उन सभी मरीजों को मारता है जो मानव सेंटीपीड के योग्य नहीं है। अब सेंटीपीड ऑपरेशन तैयार था और निर्देशक भी वहां आ जाता है। वह इस भयानक ऑपरेशन को अपनी आंखों के सामने देखता है। बिल उसे एक और चीज दिखाता है जो सेंटीपीड ऑपरेशन से भी ज्यादा भयावह थी। कुछ कैदियों के हाथ पैर उनके शरीर से अलग किए जा रहे थे। यह देखकर निर्देशक को उल्टी होने लगती है। कुछ दिनों बाद दुनिया का सबसे बड़ा मानव सेंटीपीड बनता है। तभी राज्यपाल जेल में हो रही हिंसा को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन बिल उन्हें अपना ह्यूमन सेंटीपीड दिखाते हैं जो पूरे मैदान में फैला हुआ था। यह देखकर राज्यपाल चकित हो जाता है, लेकिन बटलर उससे कहता है कि यह सजा उनके पैसे बचा सकती है क्योंकि उन्हें खाना खाने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें संभालना आसान होगा और न ही वे जीवन भर कोई अपराध करेंगे। इस बीच बटलर ह्यूमन सेंटीपीड में बिल के सजीव को देखता है जो स्पष्ट रूप से मृत दिखाया गया है। बिल उसे लिंग परीक्षण कहकर उसकी उपेक्षा करता है। अब बिल गवर्नर को मौत की सजा पाने वाले कैदियों के पास ले जाता है। ये वही कैदी थे जिनके हाथ और पैर काट दिए गए थे और वे अंगहीन सेंटीपीड में तब्दील हो गए थे। बिल तब राज्यपाल को बताता है कि जिन कैदियों ने अपनी सजा पूरी कर ली है उन्हें सेंटीपीड से हटा दिया जाएगा। उनके होठों और पीठ पर छोटे छोटे निशानों के अलावा कुछ नहीं होगा। बिल की क्रूरता के कारण गवर्नर उसे मौत की सजा देता है और चला जाता है। गुस्से में बिल डॉक्टर को मारता है और बटलर को भी। गवर्नर फिर आता है और उसे बताता है कि उसका विचार कितना अच्छा है। बॉल मैदान में जाती है और कैदियों के सामने खुशी से चिल्लाती है। तभी फिल्म खत्म होती है। तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, ठोक लीजिए। ये 4000 के मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपकी। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।